सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के एक दिन पहले का जो समय होता है वो आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा का एक दिन पहले का समय हो और चाहे पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के एक दिन पहले का समय हो, ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक विद्यार्थी के मन में एक दिन पहले बहुत सारे प्रश्न चलते हैं और बहुत विद्यार्थी तो एक दिन पहले अपने दिमाग पर इतना प्रेशर ले लेते हैं कि अगले दिन परीक्षा भवन तक पहुंचते पहुंचते उनका तबीयत भी खराब हो जाता है और सालों भर का जो मेहनत है वो बेकार हो जाता है। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि परीक्षा का एक दिन पहले का जो समय है वो पूर्ण रूप से प्रासंगिक सिद्ध हो? आखिर ऐसी क्या रणनीति अपनाई जाए कि परीक्षा के एक दिन के पहले का समय पूर्ण रूप से उसका सदुपयोग किया जा सके? ऐसी क्या कार्यकुशलता या रणनीतियों को अपने अंदर चरितार्थ किया जाए, उत्पन्न किया जाए, ताकि परीक्षा के एक दिन पहले का समय पूर्ण रूप से हम उसको अपने सफलता के मार्ग प्रशस्त पर लगा सकें? यानी उन समस्त कार्यकुशलताओं, उन समस्त रणनीतियों, उन समस्त योजनाओं, इन तमाम चीजें जो एक दिन पहले हमें करना है, जिसके माध्यम से अगले दिन हमको सफल होना है, ऐसा क्या करना चाहिए? आज इन सभी चीजों का वर्णन अपने इस लेक्चर में मैं करूंगा। अपने सालों के अनुभव के माध्यम से परीक्षा के एक दिन पहले का समय जो मैंने जाना है कि उस दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, कैसे कैसे याददाश्त रखना चाहिए, सारी चीजें जो मैंने सीखा है आज मैं उसी का वर्णन करूंगा। और आपके लिए यह लेक्चर जो भी पूरे भारतवर्ष में आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं, या भारत के किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए निश्चित यह लेक्चर एक महत्वपूर्ण साबित होगा। निश्चित ही इसमें कोई भी संदेह नहीं। आइए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा का एक दिन पहले का जो समय होता है, विद्यार्थियों के मन में तमाम प्रश्न उठता है और ऐसे ऐसे प्रश्न उठता है जो प्रत्येक विद्यार्थी जिन पर पार पाना चाहता है, जिन पर विजय पाना चाहता है। जैसे उसके मन में आज इन प्रश्नों को हम उठा रहे हैं जो एक सामान्य विद्यार्थी के मन में उठता है और वो उनको परेशान भी कर देता है। और बहुत ऐसे विद्यार्थी जो अपने ऊपर टेंशन को क्या करते हैं, वो प्रेशर को झेल भी नहीं पाते हैं, और जो झेल नहीं पाते हैं तो बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। आइए उसी चीजों को हम लोग उठा दें। जैसे एक विद्यार्थी के मन में उठ रहा है कितना मैंने पढ़ लिया, कितना याद है, कुछ और नया पढ़ लें, दोस्तों से चर्चा कर लें, या मुझे याद नहीं हो रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है वो बहुत कम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा है उसमें पास हो पाऊंगा कि नहीं पास हो पाऊंगा, मैं जो पढ़ रहा हूं वो यादें नहीं हो रहा है, वो भूलता चला जा रहा है, कहीं एग्जाम में मुझे कुछ नहीं याद आवे, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैंने पढ़ा है वो गलत है। चलो क्या हुआ, अगर एक दो बार असफल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर देंगे। क्या हुआ अगर परीक्षा में सफल नहीं होंगे तो फिर कुछ जीवन में और कर लेंगे। तमाम प्रश्न एक यक्ष प्रश्न के रूप में विद्यार्थी के समक्ष परीक्षा के एक दिन पहले सैकड़ों प्रश्न उठ जाते हैं और ये आम विद्यार्थी। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि परीक्षा के पहले टॉपर और सामान्य विद्यार्थी सब एक हैं, और इसी सामान्य विद्यार्थी में से टॉपर निकलता है। ऐसा नहीं कि वो टॉपर है। जिन परेशानियों से, जिन प्रश्नों से, जिन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं, उन्हीं समस्याओं से वो अभी निकल रहा है। टॉपर भी जूझ रहा है। चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, सबके लिए आज इस लेक्चर में मैं यही बताने जा रहा हूं
ये तमाम प्रश्न विद्यार्थी के मन में उठते हैं। मैंने जो पढ़ा है वो याद हुआ है कि नहीं, मैंने जो पढ़ा है वो पर्याप्त है कि नहीं, कुछ नया पढ़ लें, कितना और पढ़ लेना चाहिए, सफल होंगे या नहीं होंगे, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, जो पढ़ रहा हूं वो भूल जा रहा है। ये तमाम प्रश्न उनके मन में उठता चला जाएगा और इनमें से अगर कोई भी प्रश्न का प्रेशर अगर विद्यार्थी झेल नहीं पाया तो निश्चित ही उसके लिए सफल होना कठिन हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए, ऐसी क्या रणनीति हो, क्योंकि परीक्षा के एक दिन का पहले एक क्रिटिकल समय है, इसी पर निर्भर करेगा कि अगले दिन आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, अगले दिन आप सफल होंगे या नहीं। अगर इस समय अपने नर्वस सिस्टम पर आपने नियंत्रण रख लिया तो सफलता निश्चित है। इस समय अपने नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण जो नहीं रख पाया, अपने भावनाओं पर जो नियंत्रण नहीं रख पाया, अपने तर्क बुद्धि पर जो निर्णय नहीं रख पाया, अपने मनोभावना पे जो निर्णय नहीं रख पाया, अपनी सद्बुद्धि को जो नियंत्रित नहीं कर पाया, निश्चित उसके समक्ष अगले दिन परीक्षा हाल में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इन प्रश्नों से कैसे हम जूझें, कैसे इन प्रश्नों को अपने सफलता के मार्ग में प्रशस्तन में लाएं, ऐसा क्या करें कि हम सफल हो जाएं। आज अपने अनुभवों को मैं आपके समक्ष शेयर कर रहा हूं। तमाम प्रारंभिक परीक्षा को देने के बाद, पास करने के बाद जो मैंने अनुभव लिया है, आज उन्हीं को आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले परीक्षा का एक दिन पहले का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो किसी परीक्षा की तैयारी हो रही हो, चाहे वो आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा तो है ही, उसकी बात ही हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भारतवर्ष की कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे एकेडमी की परीक्षा क्यों ना हो, एक दिन पहले का समय महत्वपूर्ण होता है। आप कह सकते हैं स्वर्णकाल होता है। उस दिन जो अपनी रणनीतियों को अपने नियंत्रण में रखता है, सफलता उसी के कदम चूमती है, ठीक है ना। और उसी दिन अपने आप को जो पूर्ण रूप से सजग, सतर्क और कुशल रणनीति का प्रयोग करता है, उसकी सफलता निश्चित होती है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तनाव मुक्त रखना चाहिए, नो टेंशन, जो होगा देखा जाएगा। गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे मैदान में आ तो गए हैं, लड़ेंगे, इसीलिए लड़ेंगे, गिरेंगे फिर लड़ेंगे, डर क्या बात है, मैदान में पहुंचा तो जाए पहले, तो आज क्या डरना। इसीलिए कहा गया है गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे जो युद्ध में उतरेगा वही तो लड़ेगा, वही तो जीतेगा हारेगा। जो युद्ध के पहले ही हार जाएगा, एक दिन पहले ही डर जाएगा, वो युद्ध में कैसे शामिल होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे रणबांकुरों ने छोटी से छोटी सेना लेकर अपने रणनीति, कुशल, धैर्य और पराक्रम के माध्यम से बड़ी से बड़ी सेनाओं को परास्त किया। शिवाजी, महाराणा प्रताप, ये सब इसके उदाहरण रहे। तो फिर हमें तनाव से मुक्त रहना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, जो होगा कल देखा जाएगा। आज का दिन जो हमारे लिए स्वर्णिम समय है, जिस पर कल की सफलता निर्भर है, मैं कोई टेंशन नहीं लूंगा। पहली बात, यानी आपको टेंशन से मुक्त रखना होगा अपने आप, पूर्ण रूप से धैर्य बनाए रखना है, दृढ़ संकल्प बनाए रखना है, पराक्रम को संगठित करना है और अपने कॉन्फिडेंस को पूर्ण रूप से बनाए रखना है, पहली बात। दूसरा क्या करना है कि यह संकल्प लेना है कि कल मैं अपना सर्वोच्च प्रयास करूंगा। कल का दिन जो है मैं अपना सर्वोच्च प्रयास दूंगा, यानी परीक्षा का जो दिन आएगा उस दिन मैं अपना 100% दूंगा, उसमें 99 नहीं करूंगा, 99.99 भी नहीं करूंगा, 100% दूंगा। यानी वह समय जो अगला दिन है परीक्षा का, आज तय करना है भाई। आज के दिन ही आपको पूरे साल भर की शक्ति को एकत्र करना है। पूरी साल भर की जो आपने परिश्रम किया है, जो त्याग और तपस्या किया है, उन्हीं सबको संचित करने का एक दिन पहले समय है।
आप उसको साधारण मत मानिए। एक दिन पहले का समय जो यूं ही बच्चे गवा देते हैं, उसको आप साधारण मत मानिए, वो निर्णायक समय है। तो आपको यह मन में दृढ़ संकल्प बनाना है कि कल मैं सर्वोच्च प्रयास करूंगा। कल का दिन मेरे भाग्य विधान का निर्माण है। मैं जब कलम पकड़ूंगा तो यह नहीं लगेगा कि मैं परीक्षा का ओएमआर सीट भरने जा रहा हूं, यह लगेगा कि मैं अपने भाग्य को लिखने जा रहा हूं। यह नहीं लगना चाहिए कि मैं केवल ओएमआर सीट में गोली बनाने जा रहा हूं। यह लगना चाहिए कि नियति ने मुझे अपने भाग्य को अंकित करने का यह समय दिया है और मैं अपने भाग्य को अंकित करके ही रहूंगा। जैसे ही आपने इस कल्पना को, इस संकल्पना को अपने मन में संचित किया, अपने मन में उत्पन्न किया, देखिएगा आपकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी। सर्वोच्च प्रयास कल करना है। मिटा दो अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में ही मिलकर गुले गुलजार होता है। अरे अपनी हस्ती को मत देखिए कि क्या रह गया है। मत भूलिए कि जब दाना को धरती के अंदर बोया जाता है तो पहले वो खाक में मिल जाता है और तब उसमें से सुंदर सुंदर पौधे निकलते हैं। मत भूलिए आप क्या हैं। मत सोचिए कि आप कितना परिश्रम किए, मत सोचिए कि आगे क्या होगा। ये सोचिए कि मिटेंगे तभी बनेंगे। ये एक अटल सच्चाई है कि बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। मरने का मतलब यहां मरना नहीं है। बिना संघर्ष किए, बिना दुख सहे, बिना कष्ट सहे स्वर्ग की प्राप्ति यानी सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। तो फिर किस बात का डर है? जब बिना संघर्ष की, बिना दुख सहे अगर नहीं कुछ मिलने वाला है तो मैं दुनिया का पहला व्यक्ति थोड़ा हूं कि जो मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं दुनिया का पहला विद्यार्थी थोड़ा ही हूं जो मुझे कष्ट मिल रहा है। मैं दुनिया का पहला प्रतियोगी थोड़ा हूं कि मुझे तमाम तनाव एक दिन पहले झेलना पड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो, मैं अपना सर्वोच्च दूंगा। अब आपने पूर्ण रूप से अपने आत्मबल को जोड़ लिया है। अब विश्वास रखिए कि जो आपने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, पर्याप्त पढ़ा है, और इतना पढ़कर पास होने की बात छोड़िए, आप टॉप कर जाएंगे। पहले सोचिए तो, मैं कोई आपको हवा हवाई नहीं दिखा रहा हूं। ये वास्तविकता है। आप सफल विद्यार्थियों के बारे में सुनिए, कोई अनायास ही नहीं सफल होता है। हर व्यक्ति उन्हीं समस्याओं से जूझता है, लेकिन अपने पराक्रम क्षमता को, अपने मनोबल क्षमता को, अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखता, तभी सफल होता। उसी तो बात को मैं बता रहा हूं कि आप ये निश्चित रखिए मन में कि जो पढ़ा बहुत पढ़ा है, पर्याप्त पढ़ा है और मैं इस पे सफल हो जाऊंगा। अरे जब आपको अपने पढ़ने पर विश्वास नहीं होगा तो एग्जामिनर आपके पढ़ने पर क्या विश्वास करेगा? कैसे वो सफल बनाएगा? पहले अपने पढ़ाई पर आपको विश्वास न होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा है, पूरा पढ़ा है। आपको अपने ही पढ़ाई पर शंका रहेगा तो शंका से युक्त कलम जब आप छुएंगे, ओएमआर सीट में भरेंगे, तो उसमें भी तो शंका रहेगा। तो एग्जामिनर को भी आपकी कॉपी चेक करने में शंका रहेगा। अब चारों ओर शंका ही तो सफलता कहां मिलेगी? तो दृढ़ संकल्प बनाइए और कॉन्फिडेंस रखिए, मैंने जो पढ़ा पर्याप्त पढ़ा है, उसी में हम सफल हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि एक दिन पहले का समय हम पढ़ाई के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, लाओ पूरा सिलेबस में एक दिन पढ़ जाए। उनके मन में क्या चलता है, लाओ पूरा सिलेबस एक दिन पढ़ जाए, लाओ पूरा करंट अफेयर्स एक दिन पढ़ जाए, लाओ पूरा जितना किताब है बिंदु दोहरा ले जाए। एक दिन पहले का समय अपने दिमाग को बोझिल करने का समय नहीं है, अपने दिमाग पर अतिरिक्त दबाव डालने का समय नहीं है। एक दिन का समय, एक दिन पहले का जो समय है, वो अपने समस्त शक्तियों का अपने आत्मा को भान कराना है, अपनी समस्त संचित शक्तियों को
जागृत करने का समय है, और यह समय इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ सकते हैं? देखिए, एक दिन पहले का समय कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डालना, बहुत ज्यादा तथ्य नहीं पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा आंकड़ों को नहीं आपको याद करना है, बहुत ज्यादा किताब नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा नोट्स नहीं पढ़ना है। तो फिर पढ़ना क्या है? एक दिन पहले का समय होता है चार्ट का, होता है आपने जो चार्ट बनाया है। जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कौन कौन खोजा, किस किस नदी के किनारे है, कहां से कहां क्या मिला, एक चार्ट बनाया है, आप उसको देख लीजिए। जो नहीं, अब आप ये भी कर सकते हैं, जहां पे आपको कमजोर हो वही देख लीजिए। मान लीजिए जो चैप्टर आपका बिल्कुल तैयार है, आपको याद है, उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो तो तैयार है, वो एग्जामिनेशन में आपको याद हो जाएगा, डरिए मत, वो याद रहे आपको, वहां आपको याद आ जाएगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना वहां नहीं याद आएगा, वो सब याद है, हम लोग इतना एग्जाम दिए, जान समझ गए हैं इसको, वहां याद आ जाता है, तो वो डर तो छोड़ दीजिए। तो जो चैप्टर आपके हर विषयों में तैयार है, कॉन्फिडेंस उसको छोड़ दीजिए, जिसमें आपको लग रहा हो। लेकिन ये कि बहुत दबाव नहीं लेना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर लेना है कि नहीं सब हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम सब पढ़ जाएंगे, ये नहीं सोचना है। आपको जो थोड़ी बहुत चीजें हो, टेबल्स याद कर लीजिए, फिर चार्ट आप कुछ बनाए हो, चार्ट याद कर लीजिए। कोई चैप्टर अगर 60 रिवीजन वाला आप नोट्स बना के रखे हुए, उसको देख लीजिए। हां, अब आप करंट भी देख सकते हैं, लेकिन करंट में पूरा आप राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, पुरस्कार, खेल, घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, संवैधानिक घटनाएं, अब आप सब देखने लगे। इतना मोटा मोटा करंट अफेयर्स की किताबें आ रही हैं, कैसे आप उसको याद कर पाएंगे, कैसे आप उसको पढ़ पाएंगे, कैसे आप आत्मसात कर पाएंगे? जाहिर सी बात है। तो आप उसको 60 में पढ़ सकते हैं, बहुत संभव है आप खेल पढ़ जाइए, बहुत संभव है आप पुरस्कार पढ़ जाइए, बहुत संभव है महत्वपूर्ण घटनाएं जो संवैधानिक घटी हैं, हो सकता है सरकार की 2-4 योजनाओं के बारे में विस्तार से देख जाइए, क्योंकि योजनाओं से प्रश्न जरूर करंट अफेयर्स में आता है, और योजनाओं के अंतिम बिंदु से आता है। योजनाओं के प्रारंभिक बिंदु से तो जानता कि लड़का उसको छोड़ेगा, तो अंतिम बिंदु तक जाइए। क्या मतलब समझ में आ रहा है कि एक दिन पहले का समय जो है एक ऐसा समय है कि जब आपको कम में ज्यादा अपनी क्षमता का प्रयोग करना है, और जब कम में अपनी क्षमताओं का ज्यादा प्रयोग करना है तो आपको कार्य कुशल पढ़ाई करनी होगी, यानी डिलीजेंट वाला नहीं, इंटेलिजेंस वाला पढ़ाई करना। ऐसा पढ़िए कि कम में ही लगे, बहुत ज्यादा पढ़ लिए, और दिमाग पर प्रेशर भी नहीं डालना है, और जैसे दिमाग पर प्रेशर लग रहा हो छोड़ दीजिए, सब याद है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिविल सेवा की परीक्षा में आपको कोई भी प्रतियोगी छांटता नहीं है, आपको बाहर नहीं करता है, आप स्वयं अपने आप से बाहर होते हैं, चाहे अपने भाग्य की कमियों से बाहर हो और चाहे कर्म की कमियों से बाहर होना आपको अपने आप से है। प्रतियोगिता परीक्षा में लड़ाई दूसरों से नहीं होती है, अपने आप से होती है। इसलिए अपने ही कमियों को दूर करके पूर्ण कार्य कुशल होना है, भाग्य छोड़ देना है, क्योंकि भाग्य हमारे हाथ में नहीं, भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं उसका डिस्कशन ही नहीं करूंगा यहां पे, वो तो दूसरे लोगों का काम है, वो जानते होंगे। मैं क्योंकि हमारे हाथ में भाग्य है ही नहीं। ऐसे देखिए तो हर असफल आदमी भाग्य का ही मारा है। जो सफल हो गया वो कर्म की बात करेगा, जो असफल हो गया वो भाग्य की बात करेगा। ये तो दुनिया है, ये तो चलता ही रहता है। तो हम उसकी बात क्यों करें जब भाग्य हमारे हाथ में नहीं है? मैं जो डिस्कशन करता हूं वो कर्म के बारे में करता हूं, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। भाग्य से तो सब हारे, हम लोग कहां उसको समझ पाएंगे। तो आपको चार्ट पढ़ना है, मॉडल प्रश्न पढ़ना है, कुछ आंकड़े देख लीजिए छोटे मोटे, जैसे सरकार की योजनाएं देख लीजिए, 2-4 पॉइंट बिंदु कंसंट्रेट होकर देख लीजिए, खेल देख लीजिए, पुरस्कार देख लीजिए,
जो चीजें दिमाग पर प्रेशर ना डालें, जो चीजें आसानी से याद हो जाएं, जो चीजें आप आसानी से समझ लें, जो चीजें आपके दिमाग पर अतिरिक्त प्रेशर नहीं डालने वाली, वो पढ़िए बस। जो पढ़ना था वो पढ़ाई हो चुका है। सफलता का जो नींव था वो तैयार हो चुका है। अब अतिरिक्त प्रयास करने से नहीं कुछ होगा। और एक दो प्रश्न अगर मिल जाएगा तो उससे भी बहुत ज्यादा हला भला नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने अपने नियति साल भर की तैयारी में लिख दी है। आप अपने नियति के विधाता बन चुके हैं साल भर की तैयारी में। अब आप उसको कल चरितार्थ करिए। जिस नियति की तैयारी आपने साल भर लेखन अभ्यास किया है, उस भाग्य को कल आप लिखिए। तो आज उसको संचित कर लीजिए। तो आप ये तो आप बुद्धिमान हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग लाखों लड़कों में एक हैं। अब आप जान रहे हैं, भली भांति समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि कितना हम क्या करें जिससे प्रेशर नहीं पड़ेगा और कम में ज्यादा कर ले जाए। ये आप समझ गए हैं क्या करना है आपको। मैं वही तो बताने यहां आया हूं कि प्रेशर नहीं डालना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत नहीं पढ़ना है। जो पढ़े बहुत ज्यादा है उसमें सफल हो जाएंगे, उसी में लोग सफल होते हैं। कोई अलग से कोई नहीं आता है। आप सफल निश्चित होंगे। लेकिन जब आप आज नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण रखेंगे, अपने तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखेंगे, अपने भावनाओं को दृढ़ रखेंगे, अपने भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे। अब रात्रि हो गई, पढ़ाई लिखाई करते रात हो गया, अगले दिन सुबह एग्जाम देना है। खाना हल्का लीजिए, बहुत ज्यादा खींच के नहीं लेना है। ऐसा खाना लेना है जो सुपाच्य हो, पच जाए, एनर्जी दे दे। ठीक है। अब आप बिस्तर पे जाएं, समय से जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि रात भर बहुत लड़के रात भर पढ़ते हैं। बहुत लड़के कहते हैं आज रात में हम मनोरंजन करेंगे। कुछ लोग एकाध कथा सुना देते हैं कि फलाना एग्जाम था, रात भर पिक्चर देखे, सुबह जाके जो है एग्जाम दे दिए, टॉप कर गए। ये सब गलत एग्जाम्पल है। ये सब गलत एग्जाम्पल, कोई कर दिया होगा बात अलग है, ये बहुत गलत एग्जाम्पल है। आज के दिन अपने आप को मर्यादित रखना, नियंत्रित रखना है। अग्नि भी जब नियंत्रित करके रखी जाती है, अग्नि तो बड़े बड़े इंजन को चलाती है। ये अनुशासन है। आज के दिन आपको अनुशासित रखना, कितना भी आपके शरीर के अंदर अग्नि हो, लेकिन जब उसको आप नियंत्रित रखेंगे तभी वो बड़े बड़े इंजन को कल खींचेगी, कल बड़ा बड़ा काम करके दिखाएगी। तो आज के दिन कोई भी डिस्टरबेंस वाला काम नहीं करना है। समय से 9-10 बजे चले जाइए बिस्तर पर और सोने का प्रयास करिए। निश्चिंत छोड़ दीजिए दिमाग को, ये नहीं कल क्या होगा या क्या हम याद किए, कुछ नहीं। मत भूलिए, एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग तभी कार्यकुशल रहेगा जब आज उसको पूरा भरपूर रेस्ट मिला रहेगा। आज आपका दिमाग जितना ही आप उसको रेस्ट देंगे, जितना ही आराम देंगे, क्योंकि कल तो उसको बेचारे को 4 घंटा देना ही देना है, वो तो ऐसे पक गयाएगा। और आज रात में आप उसको पका दे रहे हो तो पता चला वहां काम ही नहीं करेगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अब लाखों लोगों में तो आपको कोई बताता नहीं कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन ये होता है। और मैंने बार बार बताया, कंपटीशन में गलती ऐसे समय होती है जब रीटेक का मौका नहीं रहता है। मैं बार बार ये बताता हूं, बहुत लोग साथ मैंने देख लिया है ना। गलती ऐसे समय होती है जब रीटेक का मौका नहीं था, इसलिए मौका ही मत दीजिए। सुपाच्य भोजन लीजिए, समय से आप बिल्कुल सोने चले जाए 9-10 बजे तक, और हर हाल में सोने का प्रयत्न करें। बहुत लड़के हैं डरे रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल ये सब बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा। कल इतना मेहनत करना तो आएगा कैसे नहीं। सोना भी आपके तैयारी का एक अंग है यहां पे। अब आप कल्पना ऐसे ही कर लीजिए, जो कल 4 घंटा आपको लिखना है,
और आपको नींदें नहीं आ रही है, तो दिमाग कितना पक जाएगा, कितना टेंशन में आ जाएगा। तो कल वो करेगा क्या, कल वो करेगा क्या, जरा बता दीजिए हमको, कैसे हल करेगा वो। इतने कठिन कठिन प्रश्नों का सामना करना है, इतनी कठिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, और उस समय अगर आप इस तरह से रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, नींद पूरा नहीं हुआ रहेगा, दिमाग दर्द होगा, तो आप बताइए क्या होगा। इसलिए दिमाग को फ्रेश रखिए, नींद लीजिए, हर हाल में नींद लीजिए, हर हाल में रेस्ट लीजिए, और मन में यह दृढ़ संकल्प बना लीजिए कि कल तो सफल प्रयास करना ही करना है, चाहे जो हो, चाहे जितनी बाधाएं आए, जितनी समस्याएं आ जाए। ठीक है, आज का दिन कल के भविष्य का निर्माण कर देगा। कल आप कितना कार्यकुशल रहेंगे वो आज पर निर्भर करेगा। आप सपोज ऐसे ही कर लीजिए कि मान लीजिए एक लड़के ने आज गलती कर दिया और कल सुबह ही सुबह होते उसकी तबीयत खराब हो गई, चाहे उसको लूज मोशन होने लगा, चाहे उसको बुखार आ गया, चाहे उसको सर्दी आ गया, चाहे उसको चक्कर आने लगा, चाहे उसके सर में दर्द होने लगा। अब बताइए क्या करेगा वो कल। तो एग्जामिनेशन पीरियड में अपने आप को स्वस्थ रखना ही बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, और वो आपके सफलता का साधक है, बाधक नहीं, साधक है। ठीक है, एक दिन पहले की पूरी रणनीति मैंने आपको बता दिया। इसकी बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि हम मार्गदर्शकों का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि हम तथ्यों का ही बौछार आपके ऊपर करें। हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम अपने वर्षों के अनुभव को आप तक पहुंचाएं, आप तक शेयर करें। हम लोग का यही मूल कर्तव्य है, और इसीलिए हम लोग लेक्चर देते हैं, अन्यथा और कोई बात नहीं। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं अगले दिन की रणनीति लेके आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।